विरक्त भेष भी मिले, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, न वास की व्यवस्था है, न कोई प्यार से बात करने वाला है, जहां देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है, साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलती ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलती माने, ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है, मतलब अगर सही ढंग से चले। अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 शत्रु आक्रमण करते हैं तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है, बार बार। पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबाकर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत हैं, परम भागवत है। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहां मन आवे तहां रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है।